और आइए आपको दिखाते हैं इन सीटों पर किसका कब्जा था। नंद कुमार सिंह के निधन से खाली हुई थी खंडवा लोकसभा सीट, वहीं बृजेंद्र राठौर के निधन से खाली हुई थी पृथ्वीपुर विधानसभा की सीट। तो आइए आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है, कांग्रेस और बीजेपी अब चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी ने अब की बार पूरा फोकस बूथ पर रखा है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार बूथ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं। नारेबाजी करते ये हैं बीजेपी कार्यकर्ता, जिनको उनके बूथ को मजबूत करने का गुर सिखाया जा रहा है, और ये सिखा रहे हैं खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। उपचुनाव वाले इलाके में बीजेपी की ओर से ऐसे सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीते कुछ दिनों में ताबड़तोड़ बूथ सम्मेलन किए हैं। इन सम्मेलनों में बूथ अध्यक्ष के मंच पर साझेदारी के साथ साथ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात को तवज्जो दी जा रही है। दरअसल दमोह की हार से सबक लेकर बीजेपी अब मैदानी स्तर पर काम करने में जुट गई है। संगठन को 2023 के लिए अभी से जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी, हम बूथ पर ध्यान देते हैं और हमारे यहाँ तो सभी लोगों ने कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी बूथ को और यूथ को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। हम काम की भी इकाई वही रखना चाहते हैं और चुनाव की भी इकाई वही रखना चाहते हैं, इसलिए सतत उस पर काम करते हैं। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी ने चुनाव को बहुत हाई प्रोफाइल बना दिया था। मंत्री संतरी मुख्यमंत्री पूरे तामझाम के साथ मैदान में होते हैं। यही वजह रही है कि पार्टी को रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो ट्रेंड बदल रहा है और वोटर कांग्रेस की तरफ भी थोड़ा सा झुका है, तो इसलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी रणनीति भी बदलना पड़ रही है। उसको एक एक पोलिंग स्टेशन या ये कहें कि उसको एक एक वोटर की मैपिंग करना पड़ रही है, उसे कास्ट की मैपिंग करना पड़ रही है, उसको मुद्दों की मैपिंग करना पड़ रही है। हालांकि बीजेपी के बदले अंदाज पर कांग्रेस चुटकी लेने से नहीं चूक रही। कांग्रेस की माने तो बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करती है। जनता मन बना चुकी है, कितना ही बूथ मैनेजमेंट पे काम कर ले, कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, अब सत्ता में दोबारा वापसी भाजपा के लिए असंभव है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ दिख रही है और हार उनको सामने दिख रही है कि वो सारे जितने उनके पहले के जो काम थे वो अब फेल हो चुके हैं। अब किसी भी कीमत पर जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाली। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी ही रणनीति बना ले, जनता चुनावों में खुद जवाब देगी। दरअसल 2018 की हार के बाद भी कांग्रेस में फूट के चलते बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन कहीं न कहीं मैदानी स्तर पर बीजेपी की पकड़ पहले से कमजोर हुई है। वहीं 2018 के बाद कांग्रेस हर बार से ज्यादा चुनौती देती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी वापस बूथ सम्मेलनों के जरिए अपनी जड़ों को मजबूत करने में जुटी है। हालांकि बीजेपी की ये रणनीति कितना कमाल दिखा पाएगी, ये तो उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे। 2018 में हार के बाद बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन 2018 की जीत के बाद कांग्रेस अब बड़ी चुनौती देती दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी बूथ की ओर लौट रही है, लेकिन पार्टी की ये रणनीति कितना काम आई, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट MPCG।